जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपका सबका स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह में। आओ आज वचनों से हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारा पिता है। शुरुआत करते हैं। पुराने वाचे में हम निर्गमन की किताब में जब पढ़ते हैं, अध्याय 4 22 और 23 वचन, निर्गमन का अध्याय 4 22 और 23 वचन, परमेश्वर मूसा से कहता है, जा फिरौन को कह दे कि इज़राइल मेरा बेटा है, इज़राइल मेरा बेटा है, मेरा पैलोटा है। और फिर होशिया की किताब में हम पढ़ते हैं अध्याय 11 और वचन 1 में कि परमेश्वर कहता है, इज़राइल एक बच्चा था, फिर मैं उसे प्यार किया और उसे मेरा बेटा बुलाया, मैंने मिस्र से उसे बाहर बुलाया। तो क्या देखते हैं हम कि परमेश्वर सारे इज़राइल देश को अपना बेटा कहता है। यानी हर एक इज़राइलियों को नहीं, इज़राइलियों को नहीं, मगर पूरे इज़राइल देश को वो अपना बेटा कहता है। मगर और कुछ जगहों में हम देखते हैं, इज़राइल में गिने चुने जो लोग, परमेश्वर उनको अपना बेटा कहता है। गिने चुने लोगों को बहुत ही कम उदाहरण देखते हैं हम। जैसे परमेश्वर दाऊद का बेटा सुलेमान, उसको अपना बेटा कहता है कि ये मेरा बेटा है और ये मंदिर बांधेगा मेरे नाम के लिए। ये लिखा है पहले इतिहास की किताब में, इतिहास का पहला किताब और अध्याय 22 9 और 10 में हम पढ़ते हैं। मगर जब हम नए वाचे में आते हैं, ये बहुत ही साफ है कि यूहन्ना के अध्याय 1 और वचन 12 और 13 में कि जब हम पश्चाताप करके यीशु प्रभु को स्वीकारते हैं, जो यूहन्ना के अध्याय 12 में लिखा है, यीशु को ग्रहण करते हैं, तब हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। हर एक परमेश्वर का बेटा या बेटी बन जाता है, हर एक शख्सियत। हम परमेश्वर के आत्मिक संतान बनते हैं क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और हम उसके आत्मा से उत्पन्न हुए हैं, जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है। वो यूहन्ना के अध्याय 1:13 में लिखा है। हम उसके लहू के द्वारा खरीदे गए हैं, यीशु के लहू के द्वारा खरीदे गए हैं। पहले कोरिन्थी के अध्याय 6:20 में, और हमारी देह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये पहले कोरिन्थी के अध्याय 6:19 में लिखा है। और पता है कि रोमियो के अध्याय 8:15 से 18 में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने उसके आत्मा, पवित्र आत्मा हमें दिया है। हमारे अंदर, हमारी आत्मा में पवित्र आत्मा बसता है। तो वही पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर को अब्बा पिता कहते हैं। उसे हम अब्बा पिता कहते हैं। रोमे के अध्याय 8:15 में लिखा है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर
भयभीत हो, परंतु लोपापन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा 16 में लिखा, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। तो ये बहुत साफ होता है कि हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसे अब्बा पिता कहते हैं और हम परमेश्वर के संतान हैं। हम सिर्फ परमेश्वर के लोग नहीं हैं मगर उसके संतान हैं। उसके आत्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम पैदा होते हैं, क्योंकि हम आत्मिक बच्चे हैं, जैसे यूहन्ना की अध्याय 1:13 में हमने देखा। मगर कितने विश्वासी हैं जो परमेश्वर को यहोवा कहते हैं? वो परमेश्वर को कैसे जानते हैं? यहोवा, या हे अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर, ऐसा कहते हैं। इसमें कोई गलत नहीं है। अभी समझो, मेरे बच्चे आके मुझसे कहेंगे, मिस्टर रिचर्ड, मेरा नाम रिचर्ड है, मिस्टर रिचर्ड आप कैसे हैं? तो मैं सोचूंगा, भाई क्या हुआ है? इन्होंने मुझे पप्पा कहना है, डैडी कहना है, मगर आके मुझे मिस्टर रिचर्ड कैसे हैं? तो जब मैं कहूँगा कि आप मुझे डैडी कहें, कि मैं तुम्हारा पप्पा हूँ, तो कितना नज़दीक का रिश्ता होता है। मगर परमेश्वर ने मूसा को भेजा तो उसने कहा, जाके उनसे कह कि मैंने भेजा हूँ तुम्हें, मैं जो अब्राहम का परमेश्वर हूँ, इसहाक का परमेश्वर हूँ, याकूब का परमेश्वर हूँ। और याद रखिए, सारे इज़राइली परमेश्वर को यहोवा करके पुकारते थे। और परमेश्वर कहता था कि मैं तुम्हारे दादा परदादाओं के मैं परमेश्वर हूँ, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूँ। मगर आज हम परमेश्वर के साथ जो है कितना नज़दीक का रिश्ता है। वो सिर्फ हमारा परमेश्वर ही नहीं मगर पप्पा है। यहाँ पे हम सुंदर उदाहरण देखते हैं मत्ती के अध्याय 6 में 9 से, जब उसके दास कहते हैं, हे प्रभु हमें प्रार्थना करने के लिए सिखा। तो यीशु अपने दासों को कैसे सिखाते प्रार्थना करने के लिए? कि हे यहोवा परमेश्वर, आप स्वर्ग में बैठे हैं, ऐसे सिखाता है। कि वो कहता है, हमारे स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है। तो याद रखिए, इज़राइलियों के लिए वो यहोवा थे, वही परमेश्वर हमारे लिए पिता हैं। और यही यहोवा इज़राइल के लिए बड़े बड़े काम किए इस परमेश्वर ने। जब इज़राइली ऐसे स्थान पे आए जहाँ पे एक तरफ पहाड़, एक तरफ समंदर था, लाल समंदर, और वो घबराए हुए थे। मगर मूसा कहता है, घबराओ नहीं। निर्गमन के अध्याय 14 से 16, तुम सब शांत रहो, तुम शांत रहो, प्रभु में विश्वास करो। और मूसा ने अपनी लाठी उठाई और लाल समंदर की ओर किया और समंदर चीर गया और वो
सूखे ज़मीन पे उस लाल समंदर से निकली। तो हम देखते हैं यही यहोवा इज़राइलियों के लिए बड़े बड़े काम किए। फिर जब मूसा का दास यहोशू इज़राइल का लीडर बना, प्रभु ने उन्हें चुना मूसा के बाद। और एक वक्त यहोशू जो है वो अमोरी के साथ लड़ाई कर रहे थे। और हम क्या देखते हैं, यहोशू 10:12 से 15, यहोशू ने आज्ञा दी कि सूरज थम जाए और चांद भी थम जाए। और पता है क्या हुआ? जैसे यहोशू ने कहा वैसे हुआ। पृथ्वी घूमने थम गई। पृथ्वी जो घूमती है, दिन रात होता है, वो थम गई 24 घंटे के लिए। और 24 घंटे सूरज ढला नहीं। किसके? यहोशू के शब्द पे कि परमेश्वर ने, हम देख रहे हैं कि यही यहोवा कितने बड़े बड़े काम किए अपने दासों के द्वारा। कितने बड़े बड़े काम किए। मूसा के द्वारा लाल समंदर चीर दिया। और यहोशू कहता है कि सूरज थम जा और चांद भी थम जा। पता है, यहोशू ने सिर्फ पृथ्वी के ऊपर नहीं, सृष्टि में सूरज को आज्ञा दी और वो थम गए। और 24 घंटे तक सूरज ढला नहीं, जब तक यहोशू इज़राइलियों के साथ आमोरी पे जय न पाए। तो हम देखते हैं सिर्फ पृथ्वी पर नहीं, यहोशू ने सृष्टि में सूरज को थमा दिया। तो यही परमेश्वर, यही यहोवा इज़राइलियों के लिए बहुत बड़े काम किए। फिर हम देखते हैं एलिया के द्वारा कैसे एलिया ने जब कहा कि स्वर्ग से आग आने दो उसके बलि पे, और तुरंत आग आ गई स्वर्ग से। और फिर हम देखते हैं ये दिया हुआ है पहले राजा की किताब अध्याय 18 37 से 39, जो एलिया बलि पे आग लाता है स्वर्ग से। फिर यही एलिया पहले राजा के अध्याय 17 और वचन 1 में कहता है, हे आकाश, तो कोई भी बारिश नहीं बरसाएगा कुछ साल के लिए। यानी वो कहता है कि आकाश से कोई बारिश नहीं होगी। और 3.5 साल तक इज़राइल में बारिश नहीं हुई। ऐसे ये चले, ऐसे जो परमेश्वर यहोवा ने उनके लिए काम किए। तो वही परमेश्वर आज जो यहोवा था इज़राइलियों के लिए, हमारे लिए पिता है। मैं किस लिए आप लोगों को बताया ये क्या क्या चिन्ह किए प्रभु ने इज़राइल के लिए। तो क्या हमारा पिता हमारे लिए नहीं करेगा? जो आज वो हमारा पिता है और जिसे मैं अब्बा पिता कहता हूँ, मैं उनको यहोवा नहीं, ये मेरे पापा, मेरे स्वर्गीय पापा मैं कहता हूँ। तो आओ देखें और याद रखिए, एक बात याद रखिए कि हम यीशु के जीवन में अभी देखेंगे कि कैसे
पिता ने अपने बेटे के जीवन, जो यीशु उनका बेटे के जीवन, क्या क्या किया। किस लिए हम देख रहे हैं यीशु का जीवन? क्योंकि पिता ने अपने बेटे यीशु के जीवन में कैसे चलाया, क्या किया, ये हम देखेंगे। क्योंकि जैसे यीशु से उसके पिता ने प्यार किया, वैसे वो हमसे भी प्यार करता है। ये मत भूलिए, ये मत सोचिए कि नहीं, पिता तो सिर्फ यीशु से प्यार करता था, हमसे प्यार नहीं करता है उतना जितना। नहीं, ये गलत है। ये सबसे बड़ा झूठ है शैतान का। यूहन्ना की अध्याय 17 और वचन 23 पढ़ेंगे तो यीशु स्वयं कहता है कि हे पिता, जैसा तू मुझसे प्रेम करता है ऐसे ही आप इनसे भी प्रेम करते हैं, यानी जो उसके दास हैं, जो प्रभु के बच्चे हैं। यीशु कहता है जैसे तू मुझसे प्रेम करता है पिता, वैसे ही वही प्रेम आप इनसे भी करते हैं। तो ये कितना धीरज देने वाली बात है। और याद रखिए कि यीशु मसीह जब तक क्रूस पे मरे नहीं और जी उठे नहीं, वो परमेश्वर का एक लौता बेटा था। वो परमेश्वर का एक लौता बेटा था। मगर पता है, जब यीशु मसीह जी उठे, अब वो एक लौता बेटा नहीं है परमेश्वर का, वो पहलौटा है। क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा हम सब परमेश्वर के बच्चे बने। कितने भाग्यवान हैं हम। देखो, परमेश्वर का एक लौता बेटा कहाँ पे लिखा है? यीशु मसीह यूहन्ना की अध्याय 1 14 वचन और 18 वचन में लिखा है। फिर यूहन्ना की अध्याय 3 और वचन 16 में लिखा है कि परमेश्वर का एक लौता बेटा। मगर जब यीशु मसीह जी उठते हैं तो वो पतरस को कहता है कि तेरा पिता और मेरे पिता, यानी हमारा पिता। और यीशु मसीह के द्वारा, जैसे हमने देखा कि यूहन्ना की अध्याय 1 और 12 और 13 में हम परमेश्वर के संतान होते हैं और परमेश्वर की आत्मा से हम पैदा होते हैं। ये कैसे हुआ? ये यीशु मसीह के द्वारा हुआ। वो एक लौता बेटा था, फिर पहलौटा हुआ। इसका अर्थ क्या है? देखो, जब किसी विवाहिक जोड़े को पहला संतान होता है तो उसको एक लौता कहते हैं। जब एक ही बच्चा होता है, कहता है एक लौता बेटा है इसका, एक लौती बेटी है। मगर उसी जोड़े को फिर बाद बच्चे और होते हैं तो वो ये नहीं कहते कि ये इसका एक लौता बेटा है, कहता नहीं इसका ये पहला बेटा है, इसके और भी बच्चे हैं। तो ऐसा ही जब तक यीशु मसीह मर के जीवित नहीं हुए तब तक वो एक लौता बेटा था। मगर जब वो जी उठे, हम सबको उसके संतान बनाए। कितने भाग्यशाली हैं हम। इसलिए याद रखें मेरे भाइयों बहनों, किस लिए मैं आपको ये सब बताता हूँ? क्योंकि बहुत सारे उदास रहते हैं, बहुत सारे दुखी रहते हैं, बहुत सारे निराश होते हैं और मुंह लटकाए हुए चलते हैं, जैसे उनका कोई पिता नहीं है। जैसे अनाथ देखते हैं, अनाथ डरे रहते हैं, उनको सहारा देने वाला कोई नहीं। अनाथ दुखी रहते हैं, मुंह लटकाए चलते हैं, वो निराश रहते हैं जीवन से, उनका कोई सहारा नहीं है। मगर हम ऐसे नहीं हैं। और अनाथ जलन करते हैं, वो एक दूसरे से, जैसे अब समझो अनाथ को किसी ने थोड़ा प्यार दिया तो वो नहीं चाहता कि वो किसी और से बात करें, उसको जलन होती है, वो अपने आप के लिए रखना चाहता है। या
वो नहीं चाहता कि वो किसी और से बात करे। तो ये जो है उसके अंदर डर रहता है कि ये चला जाएगा, मैं इसको खो दूंगा। तो ये सब नहीं होना है हमारे अंदर, क्योंकि हम अनाथ नहीं है मेरे भाइयों बहनों। हमारा पिता परमेश्वर बैठा है स्वर्ग में, वो हमारा पिता है, अब्बा पिता, हम पप्पा कहते हैं। और पता है, हम पिता के गोद में कभी भी जाके बैठ सकते हैं। हमें किसी की इजाज़त नहीं है। जैसे समझो कंपनी में, कंपनी का मालिक है, तो उस कंपनी के मालिक का जो बड़े से बड़ा एमडी या जनरल मैनेजर, उसकी इजाज़त लेके वो उसे मिलता है। उसके दफ्तर में, कंपनी के मालिक के दफ्तर में कभी भी नहीं जा सकता वो। मगर सोचो, एक 2 साल का बेटा उस मालिक का, वो किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है उसको, वो सीधा जाएगा, दरवाज़ा खोलेगा, जाके पप्पा के गोद में बैठ जाएगा। कौन रोकने वाला है उसको? ऐसे मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, हम अपने पप्पा के गोद में जाके कभी भी बैठ सकते हैं। इसीलिए लिखा है इब्रानी किताब में कि हम उसके सिंहासन में धीरज से जा सकते हैं, क्यों? हमारा पप्पा है। हमें किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं, हम पप्पा से कभी भी मिल सकते हैं। कोई भी समय, कोई भी वक्त हमारे लिए पप्पा है बैठा हुआ। तो आओ आज हम देखते हैं कि जैसे यीशु मसीह के जीवन में उसके पिता ने काम किया, कैसे उसके जीवन में किया, कैसे हुआ, ऐसे ही वही पप्पा हमारा है, हमारे जीवन में भी ऐसे ही करेगा। इसलिए हम यीशु का जीवन देखते हैं थोड़े इसमें उदाहरण के लिए। सबसे पहले याद रखें, यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ। पता है, जब मरियम गर्भवती हुई और उसका बच्चा जन्ने का समय करीब आया, तो वो रहते थे नासरत में। मगर परमेश्वर ने क्या कहा था कि उसका जन्म कहाँ होगा? बेतलेहम में। मिका के अध्याय 5 और वचन 2 में लिखा है, उसका जन्म बेतलेहम में होगा। तो कैसे हो सकता है? कैसे जाएंगे? वो तो बच्चा उधर ही जनेगी मरियम, नाजरत में। मगर नहीं, क्या हुआ? परमेश्वर ने रोम के राजा के मन को स्पर्श किया, फिर आया और उसने जनगणना घोषित की। वो जनगणना ऐसी थी कि जो जो जहाँ का है इज़राइल में, उसका मूल्य गांव जो है वहाँ पे जाना ज़रूरी है जनगणना के लिए। और यूसुफ और मरियम, याद रखे, बेतलेहम के थे। तो इस कारण उनको वहाँ पे जाना पड़ा और सही वक्त पे वो पहुँचे और यीशु का जन्म बेतलेहम में हुआ। देखो, ये कैसर के जो राजा थे, जिसको कैसर कहते हैं, रोम के राजा कैसर। ये जनगणना कहाँ पे लिखा हुआ है? लूका के अध्याय 2 1 से 7 में आप पढ़ सकते हैं, 1 से 7 में। तो देखो कैसे जो प्रभु ने, पिता ने उसके जीवन में जो ठहराया था बेटे का, वैसे किया। जो प्लान था वैसे हुआ। पिता ने रोम के राजा के मन को फिरा दिया, उसका जो बेटे का जन्म के लिए बेतलेहम में। तो याद रखिए, क्या पिता हमारे लिए क्या नहीं करेगा? कैसे पिता ने यीशु के जीवन में काम किया। देखो, याद रखिए, हम सब के जीवन में हमारे पिता का कार्य है। जब हम प्रभु के राज में जन्म होते हैं, यानी पश्चाताप करके हम स्वीकारते हैं प्रभु को, तो उसके राज में, उसके स्वर्ग राज में जन्म होता है। तो जैसे यीशु मसीह के जीवन में पिता का प्लान था, ऐसे हमारे जीवन में भी, हमारे आत्मिक जीवन में भी
पिता का प्लान शुरू होता है। हमारे जीवन में भी पिता का प्लान वो करता है। तो याद रखिए, पिता का हर एक उसके आत्मिक बच्चों के जीवन में प्लान है, आपके और मेरे। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले यीशु के जीवन में कैसे प्रभु ने उसकी जो ज़रूरत थी वो पूरी की। देखो, याद रखो, जब यीशु मसीह जवान हुआ और पिता की सेवकाई करने से पहले वो बड़ाई का काम करता था, तो कैसे उसने अपने माता, भाई और बहन के जो ज़रूरत थी कैसी पूरी की। उसने काम करके, वो बड़ाई था और वो कुर्सी, मेज, दरवाजे बना के वो मार्केट में जाके बेचता था और पैसे कमा के अपने परिवार का, अपने मम्मी, भाई और बहन का जीवन जो है, खाना पीना जो कुछ है, उसकी ज़रूरतें, उनकी ज़रूरतें पूरी करता था और पिता उनकी कामों में आशीष देता था। क्या आपको लगता है कभी भी वो भूखे रहे, या यीशु की माता या उसके भाई बहन कभी भूखे रहे, उनके पास खाना नहीं था? नहीं, पिता ने उनकी ज़रूरत पूरी की। ऐसे मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा पालन करके चले और उनको कोई भी ज़रूरत ऐसा नहीं था कि उनको नहीं मिला, उनकी सारी ज़रूरत पिता ने पूरी की। वैसे हमारे जीवन में भी पिता पूरी करेगा हर एक जो ज़रूरतें हैं, क्योंकि यीशु स्वयं कहता है मत्ती के अध्याय 6 में, वो कहता है तुम चिंता क्यों करते हो। अगर हम पढ़ेंगे मत्ती के अध्याय 6:30 से, वो कहता है तुम चिंता क्यों करते हो, क्या खाओगे, क्या पहनोगे, या तुम्हारी जीवन की ज़रूरतें हैं, ये कैसे होगा। कहते चिंता न करो, क्योंकि तुम्हारा पिता अगर पंछियों को खिला सकता है और फूलों को रंग दे सकता है, तो क्या तुम्हारा पिता तुम्हारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता। और मत्ती के 6:33 में, मत्ती का 6:33 में यीशु कहता है पहले उस पर भरोसा रखो, धार्मिकता में चलो, उसकी स्वर्ग राज की खोज करो। उसका स्वर्ग राज क्या है? पवित्रता, शांति और आनंद पवित्र आत्मा में। स्वर्ग राज का मतलब रोमियो के अध्याय 14-17 में लिखा है। तो कहा है पहले स्वर्ग राज की खोज करो और ये सारी चीज़ें भी तुम्हारे लिए देगा पिता। और फिर हम देखते हैं यीशु मसीह जब सेवकाई के लिए आया, तो क्या प्रभु को कुछ कमी हुई? याद रखो, प्रभु के पास एक दो नहीं, कहीं उसके शिष्य थे, कहीं दास थे। एक बार हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 70 को भेजता है परमेश्वर के राज्य के लिए प्रचार करना और चंगाई और दुष्ट आत्मा वगैरह, यानी सेवकाई के लिए। तो हम देखते हैं एक बार 70 है, तो कितने दास थे? 70 से भी ज़्यादा होंगे, मगर हम देखते हैं 70 है। तो क्या आप सोच सकते हैं उनका सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना कहाँ से आता होगा? याद रखिए, हर एक ज़रूरत जो है पिता उसकी पूरी करता था। पिता लोगों का मन स्पर्श करके लोग यीशु को देते थे।
उसकी सेवकाई के लिए लोग पैसे देते थे और वो थैली यहूदा के पास होती थी। हालांकि यहूदा बहुत सारा पैसा उसमें से निकाल लेता था, अपने लिए चोरी करता था, मगर परमेश्वर यीशु के लिए कभी कमी नहीं हुआ। और यहाँ तक कि हम देखते हैं वो पैसे अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता था। यही नहीं, वो गरीबों को भी देता था। कहाँ देखते हैं हम? यूहन्ना के अध्याय 13, 27 और 28 में। वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों के लिए ही नहीं मगर गरीबों में भी बांटता था जो पैसा उसके पास आता था। और हमेशा उसके पास पैसा रहता था। कौन देता था? उसकी ज़रूरत कौन पूरी करता था? उसका पिता परमेश्वर। और यीशु मसीह के लिए कोई भी समस्या कठिन नहीं थी मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि पिता उसके साथ था। ये यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना के अध्याय 5 और 19 में कहता है। यूहन्ना के अध्याय 5:19 में 5 का 19 में प्रभु क्या कहता है कि बेटा अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकता, वो वही करता है जो देखता है कि पिता क्या कर रहा है। तो यीशु मसीह पूरी तरह से अपने पिता पे निर्भर था, पूरी तरह से। कई बार यीशु मसीह को फंसाने की कोशिश की लोगों ने, खास करके फरीसियों जो थे बहुत नफरत करते थे प्रभु से, बहुत गुस्सा करते थे। ये शास्त्री ज्ञानी फरीसियों सदूसियों जो है बहुत प्रभु से गुस्सा करते थे, नफरत करते थे। ये हमेशा प्रभु को फंसाने के चक्कर में रहता था। तो एक बार ये फरीसी जो हैं लेके आए एक औरत को, बेविचार में पकड़ी गई और कहते हैं कि देखो मूसा का नियम कहता है कि इसे पत्थर से मार देना है। वो क्या कर रहे थे? वो फंसाना चाहते थे यीशु को कि देखें ये दया और प्यार का प्रचार करने वाला क्या कहता है कि पत्थरों से मार दें। मगर क्या देखते हम? यीशु मसीह ज़मीन पर बैठता है और कुछ लिखता है। वो क्या कर रहा है? उस वक्त पिता से पूछ रहा है, पिता मैं क्या जवाब दूं उनको? और पता है उसका पिता उसे जवाब देता है, कहता है ये क्या? यूहन्ना के अध्याय 8, 3 से 7 में हम देखते हैं। और वो कहता है तुम में से कोई पापी ना हो तो पहला पत्थर मारो। और यीशु मसीह क्या कहता है? यूहन्ना के 7:16 में, यूहन्ना के अध्याय 7:16 में, जो भी मैं कहता हूँ वो मेरा अपना नहीं है, वो पिता की ओर से। यूहन्ना के अध्याय 7:16 में। फिर हम देखते हैं कि यूहन्ना के अध्याय 2 जहाँ पे पहला चमत्कार हम देखते हैं प्रभु का, कना गांव में एक शादी होती है और वहाँ पे दाखरस ख़त्म होता है और मरियम आके कहती है कि दाखरस ख़त्म हो गया। मगर यीशु क्या कहता है कि हे स्त्री, मेरा घड़ी नहीं आया है, अभी मेरा वक्त नहीं आया। वो ऐसा क्यों कहता है? वो क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था कि मेरे पिता ने अब तक कुछ कहा नहीं है, मगर कुछ देर के बाद वो पानी को दाखरस बनाता है। किस लिए? उसके पिता उसको कहता है। तो पहला हम देखते हैं वो कहते हैं कि घड़ी नहीं आया, फिर कुछ देर के बाद वो कर देता है। याद रखिए यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पूरी तरह से पिता के साथ जुड़ा हुआ था। हर पल वो पिता के ऊपर निर्भर था। तो कौन सी भी परिस्थिति आए, कौन सा भी समस्या आए, यीशु मसीह के लिए कठिन नहीं था। क्यों? पिता उसके साथ था और पिता के द्वारा हर एक परिस्थिति उसने, हर एक
जो भी समस्या थी उसने सुलझा दी पिता के सामर्थ्य से। वही पिता, मैं किस लिए आपको ये सब बता रहा हूँ, क्योंकि वही पिता यीशु का हमारा पिता है और वो हमारे लिए भी करेगा जब हम उसकी आज्ञा पालन करके चलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। फिर यही यीशु मसीह हमें भी कहता है कि मत्ती के अध्याय 10, 19 और 20 में वो कहता है, घबराओ नहीं, जब तुम्हें सताया जाएगा और तुम्हें परीक्षा के लिए लाया जाएगा न्यायालय में, तो घबराओ नहीं, तुम क्या कहोगे। क्योंकि यीशु ने कहा कि उस वक्त तुम नहीं बोलोगे, मेरा पिता तुम्हारे ओर से वो बोलेगा। कि तुम बातें नहीं करोगे वहाँ पे, मगर मेरा पिता तुम्हारे ओर से तुमको शब्द देगा बोलने के लिए कि क्या बोलना है। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह कैसी पूरी तरह से आज्ञा पालन करके चले, पूरी तरह से। पहला उदाहरण लेते हैं हम कि उसका जो मित्र है लाजरस, वो बीमार होता है और बहुत करीबी मित्र होता है प्रभु का। अगर हमारा मित्र जो बहुत करीबी बीमार होता तो क्या करते हम फट से भाग जाते, दौड़ते। मगर यीशु मसीह ऐसा नहीं था, वो हमेशा पिता से जुड़ा हुआ था। उसके पिता ने कहा मत जा, रुक, और वहाँ पे रुक गए वो। और 2 दिन के बाद गए तो क्या हुआ, लाजरस कब्र में 4 दिन का था, मर के 4 दिन कब्र में था वो। यूहन्ना के अध्याय 11 में आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़िए। फिर हम और एक उदाहरण देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह पूरी तरह से अपनी पिता की इच्छा करके चला, पूरी तरह से। यूहन्ना के अध्याय 5 और फिर बेथसाइदा का जो तालाब के पास एक आदमी 38 साल से जो बीमार था, और वो वहाँ पे गए। याद रखिए उस तालाब के पास कई लोग, सैकड़ों में बीमार रहते थे, वहाँ पे लाया जाता था। मगर यीशु मसीह गए और उसको पिता ने कहा सिर्फ इसे चंगा कर और वहाँ से चला जा। तो यीशु मसीह ने सिर्फ यही आदमी को जो 38 साल से बीमार था उसको चंगाई दी और चले गए। तो याद रखिए, जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने सब लोगों को चंगा किया, नहीं, हम कहीं कहीं देखते हैं यीशु मसीह ने सिर्फ यहाँ पे एक ही को चंगा किया, क्योंकि वो पिता की इच्छा के अनुसार चल रहा था। और अब आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कैसे पिता की इच्छा करके वो चलते थे, आज्ञा पालन करके हर एक पल। कि हम देखते हैं प्रेरित के अध्याय 3 और 1 से 10, यहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी जो है बचपन से विकलांग था, और आपको नहीं लगता ये मंदिर के फाटक के पास उसको रखा जाता भीख मांगने के लिए, तो आपको नहीं लगता कि मंदिर में जाते वक्त इसी फाटक से कितनी बार यीशु मसीह उसको देखे होंगे, कितनी बार। मगर उसने चंगाई दी इस आदमी को? नहीं, सिर्फ पैसे दिए, क्योंकि पिता ने नहीं कहा उसको। मगर यही विकलांग को, क्योंकि पिता की क्या इच्छा थी कि ये विकलांग पतरस चंगाई देगा, पतरस चंगाई देगा इस विकलांग को। अब पता है उस विकलांग की चंगाई से पतरस ने जब उसको सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसको चंगाई दी, उठाया, तो 5000 कलीसिया में हो गए, 5000 हो गए कलीसिया में। उस एक चमत्कार के वजह से कलीसिया में 5000 हो गए।
तो ये कैसे हुआ? यीशु मसीह अपनी इच्छा से नहीं गए। उसके पिता ने कहा नहीं, अब ना करो, तो प्रभु ने नहीं किया। हर एक पल याद रखिए, यीशु मसीह पिता की इच्छा के अनुसार चले और पिता उसके साथ साथ था। फिर हम देखते हैं कि बचपन में जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो याद है कि हेरोदेस राजा ने, जब यीशु मसीह 2 साल का था, आज्ञा दी कि हर एक बच्चा जो है उस गांव में उसको मार डालना है। उस गांव का नाम रामा था, उसको मार डालना है। ये लिखा है मत्ती के अध्याय 2 13 से 15। मगर कैसे पिता ने यीशु मसीह को बचाया, स्वर्गदूत को भेजा। कैसे जो उसका बेटा मासूम और छोटा 2 साल का, तो पिता परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा यूसुफ को अगुवाई करने के लिए। उसके सपने में आके स्वर्गदूत बोला, उठ और उसे लेके तू मिस्र चला जा, क्योंकि यहाँ का राजा हेरोदेस को मारने की कोशिश कर रहा है। और कैसे वो लेके चले गए, मरियम और यीशु को लेके। फिर मत्ती के अध्याय 2 19 से 23 में हम देखते हैं, फिर जब वो राजा हेरोदेस राजा मर गया तो स्वर्गदूत आके फिर से पिता ने स्वर्गदूत को भेजा यूसुफ के पास और कहा, अब तू वापस इज़राइल चला जा, क्योंकि जो राजा उसको मारना चाहता था वो मर गया। मगर याद रखें, यूसुफ मरियम को और यीशु को लेके बेतलहम नहीं गया। वो बेतलहम नहीं गया, मगर कहाँ गया? नाज़रेत में जाके रहा। और 2 भविष्यवाणी परमेश्वर के जीवन में पूरी हो गई। जब आप पढ़ेंगे मत्ती के अध्याय 2 13 से 23 तक, एक कि मैंने मेरे बेटे को मिस्र से बुलाया, और दूसरा वो नाज़रीन कहा जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह जाके नाज़रेत में रह गए। किस लिए? यूसुफ और मरियम जाके वहाँ पे बसे। तो कैसे पिता ने उसको बचाया और कैसे उसके जीवन में जो काम करना था, जो भविष्यवाणी थी, वो पूरी की। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब सेवकाई में आया तो कई बार यहूदी लोगों ने उसे मारने की कोशिश की। एक बार देखते हैं हम, वो अपने पिता के बारे में बोल रहा था। और पिता जो क्या कहता था उसे वो वही कहता था। उसे देखो, यीशु मसीह को ये परवाह नहीं थी कि कौन नाराज़ हो जाएगा, कौन ठोकर खाएगा। वो कतई इसकी परवाह नहीं करता था। बस अपने पिता को खुश करने का उसकी हमेशा इच्छा थी। जो पिता कहता है वही कहना है। तो जब वो नाज़रेत आए अपने गांव, और उसने नाज़रेत के लोगों को क्या कहा? उसने कहा कि तुम में विश्वास नहीं है, तुम अल्प विश्वासी हो। लूका के अध्याय 4 24 से 30 आप पढ़े। और जब नाज़रेत के लोगों ने ये सुना, वो गुस्सा हो गए। वो गुस्सा हो गए और क्या किया? यीशु मसीह को खींच के लेके गए। खींच के लेके गए पहाड़ से फेंकने के लिए। मगर आपको पता है, वो सब के बीच में से निकल के चला गया। ये कैसे हुआ? पिता उनके साथ था। कोई उनको छू नहीं पाए, कोई उनको मार नहीं सके। याद रखिए, वही पिता आप और मेरे साथ में है।
तो इसलिए कभी डरना नहीं। यीशु मसीह कभी डरे नहीं। इसलिए हम वचनों से देख रहे हैं कि परमेश्वर हमारा पिता है, कैसा है, और जैसे यीशु से प्रेम किया वैसे हमसे भी प्रेम करता है वो। यूहन्ना की अध्याय 17:23 में लिखा है। और यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को सिखाया कि कैसे विश्वास में चलना है, विश्वास करके चलना है। कि जैसे यीशु मसीह पानी पे चल के आए, पतरस भी पानी पे चलता गया कुछ देर तक विश्वास से, मगर जब उन्होंने शंका की, शक किया, वो डूबने लगे और यीशु मसीह ने उसे पकड़ के उसको बोट में बिठा लिया। मगर यीशु मसीह ने कहा कि तूने शक क्यों किया, तेरा विश्वास किधर है, तेरा विश्वास किधर है, तूने शक क्यों किया। और फिर एक बार हम देखते हैं कि कैसे नाव में सारे शिष्य डरे हुए थे, क्योंकि तूफान के वजह से बोट में पानी भर गया था नाव में और वो डूब रही थी। और यीशु मसीह ने उठ के शांत कर दिया और फिर मुड़ के उनको कहा कि तुम्हारा विश्वास किधर है, अल्प विश्वासियों। तो यीशु मसीह उनके शिष्यों को पिता पे विश्वास करने के लिए सिखा रहा था कि कैसे वो पिता की आज्ञा पालन करके विश्वास करके चल रहे हैं, वैसे उन्होंने भी विश्वास करके चलना है। इब्रानी के अध्याय 11:6 में यही लिखा है, विश्वास के बिना हम अपने पिता को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वास के बिना हम अपने पिता को प्रसन्न नहीं कर सकते। और जो विश्वास करता है पिता पे, पिता उन्हें प्रतिफल देता है। फिर और एक जगह पे हम देखते हैं कि पिता कैसे यीशु को बचाता है। जब यीशु मसीह कहता है कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, और वो कहता है मेरा पिता स्वर्ग में है, और ये भी कहता है वो, अगर तुम मेरे बातों पे विश्वास ना करो तो कम से कम जो मैं पिता के काम करता हूँ, जो मैं पिता का काम करता हूँ, कम से कम उस पे तो विश्वास करो। वो क्या कह रहा था कि पिता मुझसे ये काम करता है। तो ये लोग गुस्सा हो गए कि यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बनाता है और उसे पकड़ के मारना चाहा। यूहन्ना की अध्याय 10:37 से 39 तक पढ़ सकते हैं। मगर पिता ने उसे बचाया और वहाँ से निकल गया वो। तो मेरे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं, हमने देखा जैसे पुराने वाचे में वो यहोवा था इज़राइलियों के लिए, मगर हमारे लिए वो पप्पा है। हाँ, इज़राइलियों के लिए भी बड़े बड़े काम किए प्रभु ने, यहोवा ने। लाल समंदर चिरना, यहोशू ने सूर्य और चंद्र को रोक दिया, एलिया ने आग लाए और आकाश से कोई बारिश नहीं गिरा, आकाश को बंद कर दिया 3.5 साल तक। मगर आज वो यहोवा नहीं है, हमारे लिए पिता है। जैसे हमेशा प्रभु यीशु प्रभु मेरा पिता मेरा पिता मेरा पिता, वो परमेश्वर यीशु प्रभु जो पिता के प्यार में बिल्कुल सुरक्षित थे, वैसे हम भी पिता के प्यार में सुरक्षित रह सकते हैं। कैसे हम देखते हैं कि पिता ने कैसे यीशु के जीवन में उसके जन्म से लेके कैसे किधर उसका जन्म होना था, कहाँ होना था, कैसे पिता ने वो सब संभाला और वैसे किया जैसे होना था। फिर हम देखते हैं कि कैसे यीशु मसीह के जीवन में जो भी ज़रूरत थी, उसके परिवार में, धरती के परिवार में या उसकी सेवकाई में, कैसे पिता ने पूरी तरह से
उसकी ज़रूरत पूरी की। यीशु मसीह कहीं घर घर मांगते हुए नहीं गए, भाई मेरी सेवकाई के लिए दे दो, मेरी सेवकाई के लिए दे दो, मेरे इतने दास हैं। नहीं नहीं नहीं, उसका भरोसा पिता पे था। वो पिता कहीं से भी कैसे भी करके उसको देता था। फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने पिता के ज़रिए कैसे बड़े बड़े काम किए। 5,000 को खिलाया, फिर समंदर को शांत किया, पानी को दाखरस बनाया और लाजरस को जिलाया। पता है, लाजरस को जिलाने से पहले यीशु ने कहा कि धन्यवाद करता हूँ पिता कि आप हमेशा मेरी बात सुनते हैं, मगर मैं इन लोगों के लिए कहता हूँ ताकि इन्हें विश्वास हो। तो यीशु मसीह पिता के साथ जुड़ा हुआ था और लाजरस को जिलाया उसने। यीशु मसीह पूरी तरह से पिता की आज्ञा पालन करके चले। जैसे मैंने बताया कि कहीं पे पिता ने उसको सिर्फ एक ही मनुष्य को चंगाई करने के लिए कहा, जैसे वो 38 साल का बीमार था बेथसाइदा के पास, और दूसरा जो विकलांग था। तो ऐसे कई जगह पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने वही किया जो पिता ने कहा उससे, पूरी तरह से पिता का आज्ञा पालन करके चला। और यीशु मसीह ने अपने दासों को भी सिखाया कि कैसे पिता पे विश्वास करके चलना है। और उसके पिता ने यीशु मसीह को हमेशा, जब तक उसका वक्त नहीं आया, उसको सुरक्षित रखा। कोई कितने भी मारने की कोशिश की, 3 बार मारने की कोशिश की उसको। एक बार तो पत्थरों से मारने की कोशिश की, जब प्रभु ने, जो वचन मैं आपको नहीं बताया फिर भी आपको बता देता हूँ कि वो हादसा जहाँ पे प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं अब्राहम से पहला हूँ, तो पत्थर उठाते मारने के लिए कहता है तू 50 साल का भी नहीं है और तू अब्राहम से पहले है, ये कह रहा है। और फिर वहाँ से पिता उनको बचाता है। तो कितनी बार प्रभु को मारने की कोशिश की मगर मार नहीं पाए। क्या पिता ये सब हमारे लिए भी करेगा? ज़रूर करेगा, ज़रूर करेगा, क्योंकि हमारा पिता है वो। प्रभु यीशु पहलौठा है, वो हमारा बड़ा भाई है, हम उसके छोटे भाई हैं। हमारा पिता एक है। जो परमेश्वर यीशु का पिता है वो ही हमारा पिता है। इसलिए डरो नहीं, आप अनाथ नहीं हैं। पिता सिंहासन पर बैठा हुआ है। मगर याद रखिए, सिर्फ संसार की चीज़ों के लिए, आर्थिक चीज़ों के लिए मत आइए, वो देता है। पहले स्वर्ग राज को रखिए और जो आपकी ज़रूरत है वो पूरी करेगा। मत्ती के अध्याय 6:33। हमने संसार की तरह नहीं चलना है, घबरा के कि आज मुझे ये नहीं होगा, आज मुझे ये नहीं मिलेगा। पिता देता है। पिता हम पूछने से पहले वो जानता है। अब पढ़िए मत्ती के अध्याय 6:30-35। पिता हमारी इच्छा मांगने से पहले जानता है। और हमारे जीवन में, जैसे यीशु मसीह के जीवन में, देखो याद रखो, यीशु मसीह के जीवन में पिता का प्लान था और पता है यीशु मसीह ने पूरी तरह से उसको निभाया। इसीलिए वो कहता है यूहन्ना की अध्याय 19 और 30 में, आप पढ़िए यूहन्ना के अध्याय 19-30 में, वो कहता है अब समाप्त हुआ। और उससे पहले 19 का मेरे ख्याल से 28 में प्रभु कहता है कि तुमने जो काम दिए थे पिता, मैंने सारे ख़त्म कर दिए। कितनी अच्छी बात है आज्ञा पालन करके चलना पिता का, क्योंकि जो प्लान हमारे जीवन में पिता वो कंप्लीट करेगा, पूरी करेगा। जैसे 2 तीमोथी की अध्याय 4:6 और 7 में लिखा है, सिर्फ यीशु के जीवन में ही नहीं, पिता ने पौलुस के जीवन में भी पूरी की जो दौड़ थी उसकी। इसलिए वो कहता है कि मैं अब, मेरा समय आ गया है जाने का और मैं अच्छी कुश्ती लड़ा हूँ मैं, और मैं विश्वास में रहा हूँ, और जो काम मुझे सौंपा गया था वो काम ख़त्म किया हूँ। मेरी दौड़ ख़त्म हो गई है। ये पौलुस कहता है, सिर्फ यीशु मसीह नहीं, पौलुस भी कहता है।
तो मेरे भाइयों बहनों, वो पिता जो यीशु का, वही पिता हमारा है। जो यीशु से प्यार करता है वैसे हमसे भी प्यार करता है, कोई शक नहीं है। यूहन्ना का अध्याय 17-23 पढ़िए। यीशु स्वयं कहता है कि जैसे आप मुझसे प्यार करते हैं मेरे पिता, वैसे आप इन सब से प्यार करते हैं। मगर एक बात याद रखिए, परमेश्वर पिता के पास पक्षपात नहीं है, क्योंकि वो पक्षपात नहीं करता है। रोमियो के अध्याय 2:11 में लिखा है, परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। जितने हम आज्ञा पालन करके चले पिता का पवित्र आत्मा के द्वारा, उतना ही वो हमारे जीवन में जो प्लान हमारे जीवन के लिए वो पूरा कर पाएगा। अगर हम आज्ञा पालन करके चलते हैं विश्वास में सिर्फ 30%, तो सिर्फ 30% ही होगा। अगर 100% हम 60% करके चलते हैं तो 60% ही प्लान पूरा होगा। या 100% अगर हम पूरी तरह से विश्वास करके चलते हैं, 100% वो करेगा पूरी तरह से। हमारे जीवन में वो उनका प्लान, पिता का प्लान पूरा होगा। यही लिखा है कि कोई 30% फल लाता है, कोई 60% फल लाता है, कोई 100% फल लाता है। तो मेरे भाइयों बहनों, आपके ऊपर और मेरे ऊपर है कि कितना हम अपने पिता को हमारा जीवन सौंपते हैं, क्योंकि पिता ज़बरदस्ती नहीं करेगा। अगर सिर्फ हम पृथ्वी और धरती के चीज़ों पे ही आंख लगाए रखते हैं, वही मिलेगा हमें। जो प्लान हमारे जीवन में है वो पूरा नहीं कर पाएगा पिता। अगर हम पिता की इच्छा करके चलते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, तो पिता हमारी हर एक ज़रूरत पूरी करेगा। जैसे यीशु मसीह के जीवन में देखें कि कैसे उनके जीवन का प्लान जो है बचपन से पूरा किया, वैसे हमारे जब आत्मिक जीवन में हम जन्म लेते हैं प्रभु के राज में, वहाँ से शुरू होता है प्लान उनका, और वो पूरी करेगा। कैसे यीशु मसीह के जीवन में जो भी ज़रूरत थी उसके परिवार में, उसकी सेवकाई में पिता ने पूरी की। कैसे बड़े बड़े काम पिता ने यीशु के जीवन के द्वारा किया, वही काम हमारे द्वारा करेगा। कैसे यीशु प्रभु पूरी तरह से आज्ञा पालन करके चले कि जो पिता ने कहा किया, जो ना बोला नहीं किया उसने। और कैसे प्रभु ने अपने शिष्यों को पिता पे विश्वास रखने के लिए सिखाया। उसने कहा अगर तुम्हारा विश्वास छोटे राई के दाने की तरह है पिता के ऊपर, तो कितना बड़ा काम कर सकते हो। वो पिता हमसे वैसे प्रेम करता है जैसे यीशु से करता है। और कैसे पिता ने यीशु को पूरी तरह से सुरक्षित रखा, जब तक उसका वक्त नहीं आया किसी को छूने नहीं दिया। ऐसे आपके और मेरे जीवन में कोई भी छू नहीं सकता अगर हम उसकी आज्ञा पालन करके चलते हैं। मगर शर्त क्या है, हमसे आज्ञा पालन करके चलना है। पिता हमसे वैसे ही प्रेम करता है। हमने अपना जीवन सौंपना है पिता को। हम अनाथ नहीं हैं, वो हमारे यहोवा नहीं है, वो हमारा पिता है, पप्पा है, डैडी है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम अब्बा पिता कहते हैं। और मेरे भाइयों बहनों, अगर समझो किसी ने बुढ़ापे में भी यीशु प्रभु को स्वीकारे हैं, यानी इस शरीर के बुढ़ापे में अगर यीशु मसीह को स्वीकारें और आत्मिक जीवन में प्रभु के राज में जन्म हुआ है, तो घबराओ नहीं कि आपके पास बहुत समय नहीं है। जो भी समय है इस पृथ्वी पर वो पिता को सौंप दो कि पिता, ये जीवन मेरा आत्मिक जीवन जो है मैं आपको सौंपता हूँ। मेरे शारीरिक जीवन में पता नहीं प्रभु कितने साल हैं, मगर मैं आपको सौंप देता हूँ, ये आप लीजिए और काम कीजिए। जैसे यीशु प्रभु को उस लड़के ने 5 रोटी और 2 मछली थी सौंप दी और प्रभु ने 5000 को खिलाया। ऐसे पिता आपके और मेरे जीवन में अगर हम सौंप देंगे, ये मत सोचो हमारे पास कुछ नहीं है। प्रभु आपसे और मुझसे कुछ नहीं चाहता, हमारी उपलब्धि चाहता है। पिता उपलब्धि चाहता है। पिता हमारी बुद्धि, हमारी डिग्री, हमारे पैसे नहीं चाहता है। पिता सिर्फ उपलब्धि चाहता है और समर्पण चाहता है।
उपलब्धि, समर्पण और नम्रता। बस पिता यही चाहता है। और आपके और मेरे जीवन से क्या नहीं कर सकता पिता। तो याद रखिए, वचनों के द्वारा हमने देखा हम अनाथ नहीं, हम डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से जलने की ज़रूरत नहीं है। पिता जानता है कि आपको क्या देना है, मुझे क्या देना है। इसलिए याद रखिए, जो पिता में सुरक्षित हैं वो कभी भी नाराज़ नहीं होगा, कभी जलेगा नहीं, कभी उसके अंदर कुछ कड़वापन नहीं आएगा। यीशु मसीह का जीवन देखिए कितना आनंदित था। वो संपूर्ण पिता की प्यार में सुरक्षित था। वो पिता को उसने अपने जीवन समर्पित किया था। इसलिए उसने कहा, मैं आया हूँ मेरी इच्छा करने नहीं, मेरे पिता की इच्छा करने के लिए। मेरे भाइयों बहनों, याद रखो, आप अनाथ नहीं हैं। पिता उतना ही चाहता है आपको जैसे यीशु को चाहता है, मुझे भी उतना ही चाहता है जितना यीशु को चाहता है। आओ प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्रभु, वचनों के द्वारा हमने देखा पिता आप कितना चाहते हैं। हम अनाथ नहीं हैं, आप स्वर्ग में बैठे सिंहासन पर हैं और आपके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है प्रभु। आप चाहते हैं प्रभु हम आए आपके पास, समर्पण करें, आपकी आज्ञा पालन करके चलें, हम उपलब्ध रहें, आपके लिए उपलब्ध रहें और समर्पण करें और नम्रता से चलें। प्रभु हम सबको पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु, आपके पवित्र आत्मा से भर देना, प्यार से भर देना प्रभु। हाँ प्रभु, वही प्यार, आपका बिना शर्त का प्यार भर देना प्रभु। और प्रभु हमेशा पवित्र आत्मा के ज़रिए आपसे जुड़े रहने के लिए मदद करना। पवित्र आत्मा हमें हमेशा पिता के साथ जोड़े रखना। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता कि हमेशा हम आपके प्यार में सुरक्षित रहें जैसे यीशु मसीह सुरक्षित था। हमेशा कोई भी हमें हिला नहीं सकता। हम पिता के प्यार में हमेशा बंधे रहें और जो पिता हमारे जीवन में करना चाहता है वो आप करेंगे प्रभु। हमें किसी से जलना नहीं है, किसी से नाराज़ होना नहीं, किसी के बारे में खिलाफ बात नहीं करना है, किसी के लिए कड़वाहट नहीं रखना है। पिता के प्यार में संपूर्ण रहना है, संपूर्ण रहना है। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके वचनों के लिए। सारे मेरे भाई बहनों को पवित्र आत्मा से भर देना और आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए मदद करना। यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।